नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। सभी को नवोदय क्रांति परिवार में मेरी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन। मैं हरियाणा के मोटिवेटर श्री कृष्ण चंद्र जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और संदीप जी ढिल्लो उन्होंने विश्वास किया कि नवोदय क्रांति परिवार में हम जो हैं सरकारी शिक्षा को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरे नाम को उन्होंने आगे भेजा। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी विषय के एक कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। साथियों, मेरा नाम जगपाल मेहरा, हिंदी अध्यापक, जिला कैथल, हरियाणा से। आज हम कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि पक्षियों का किस प्रकार से पक्षी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन मानव की क्रूर प्रवृत्ति के कारण वो किस प्रकार से पिंजरे में फंस करके उनका भाव उजागर करते हैं। ये इस कविता के अंदर बताया गया है कवि के द्वारा। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। मैं ये कविता की शुरुआत करता हूं और ये कविता जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से लिया गया है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी, जो कि हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं और हिंदी जगत में एक अहम नाम रखते हैं। वो पक्षियों की आजादी के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि हम पक्षी कहते हैं कि हम पक्षी जो हैं वो उन्मुक्त गगन के खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हे मनुष्य, अगर तू हमें पिंजरे में बंद करके ये सोचेगा कि हम खुश रह पाएंगे, तो हम पिंजरे में बंद रह करके खुश नहीं हो सकते और न गा सकते, न चहा सकते। हमारी सारी खुशियां दफन हो जाएंगी अगर पिंजरे में बंद कर दिए तो। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों, अब वो पिंजरा भले ही सोने की तीलियों से बना हो, उन सोने की तीलियों से हमारे पंख जब टकराएंगे तो वो टूट जाएंगे। हमारे जो पुलकित पंख हैं, हमारे जो सुंदर पंख हैं, हमारे ये सुंदर पंख सोने की तीलियों से टकरा करके टूट जाएंगे, अर्थात हमारा शरीर जो है क्षत विक्षत हो जाएगा और हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर इस पद्य के अंदर हम देखते हैं कि इस पद्य में सबसे पहली जो लाइन है, इसमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के, गगन उन्मुक्त गगन यानी कि गगन की विशेषता बताई गई है। कैसा गगन? उन्मुक्त। जब ये उन्मुक्त शब्द गगन की
एक प्रकार से विशेषता बताता है, तो ये उन्मुक्त जो है विशेषण है। और गगन विशेष्य है, जिसकी विशेषता प्रकट की जाए वो विशेष्य होता है, और जो शब्द विशेषता प्रकट करे वो विशेषण होता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उन्मुक्त विशेषण है और गगन विशेष्य है। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद कर, यानी कि में जो कारक आया है ये एक आधार है, इसलिए अधिकरण कारक। कनक तीलियों, कनक तीलियों, सोने की तीलियों, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सोने की जो तीलियां हैं उनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंख, पुलकित पंख, पुलकित और पंख, यहाँ पर यानी कि पंखों की विशेषता है कि वो कैसे हैं, पुलकित हैं, सुंदर हैं। तो यहाँ पर पुलकित जो शब्द है ये विशेषण है और पंख विशेष्य है। यहाँ पर अगर इसकी अलंकार की दृष्टि से देखें तो पुलकित पंख में अनुप्रास अलंकार है। तो हम देखते हैं इसके अंदर, ये इस भाषा अध्ययन में हमने पाया कि विशेषण विशेष्य क्या है, और सामासिक दृष्टि से तो इसमें नहीं है। तो अगर हम देखें कि अलंकार की दृष्टि से पुलकित पंख जो है ये अनुप्रास अलंकार में आता है। आइए हम दूसरा पहरा जो है वो शुरू करते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम ठहरे हुए जल में जाकर के उसमें से पिएंगे, क्योंकि हम उसे नहीं पी सकते। हमारा आजादी का जीवन है और हम आजाद रहते हुए बहते हुए पानी में से पीना पसंद करेंगे और मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर तुम हमें पिंजरे में कैद करके उसी में जल पिलाना चाहोगे, उसी में ठहरे हुए पानी में से पिलाना चाहोगे, तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। हम उसमें से नहीं पिएंगे, क्योंकि हम उन्मुक्त पंछी हैं, आजादी में रहना पसंद करने वाले पक्षी हैं, और हम अगर पिंजरे में तुम बंद करके रखोगे तो भूख और प्यास से हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी। यहाँ पर ये बताया गया इस लाइन के अंदर कि पिंजरे में बंद रहकर, तो अगर पिंजरे में बंद रहकर कनक कटोरी की मैदा से, कनक की कटोरी, सोने की कटोरी में अगर तुम मैदे से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन भी अगर हमारे सामने लाकर रख दोगे और सोचोगे कि हम खुश हो जाएंगे, हम खुश नहीं होंगे। हमें तो इस प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की बजाय अगर कड़वी निबोली मिल जाए, लेकिन हमें स्वच्छंद रूप में घूमने की आजादी मिल जाए, तो हमें उस कटुक निबोरी को खाकर ही गुजारा करना पसंद करेंगे। आइए हम इसके भाषा अध्ययन को देखते हैं। तो भाषा अध्ययन में हम देखते हैं कि बहता जल, बहता जल, जल की विशेषता है कि वो बहता हुआ है, इसलिए बहता जो है ये विशेषण है और जल विशेष्य है। पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, यहाँ पर सामासिक शब्द है। ये जो है भूखे प्यासे, ये सामासिक शब्द है, और ये भूख और प्यास जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये भूख और प्यास करके विग्रह करेंगे, और इस समास का नाम होगा द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास यहाँ पर आया है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी, कड़वी निबोलियां, कड़वी निबोलियों की विशेषता है। कड़वी, कटुक जो शब्द है ये विशेषण है और निबोरी विशेष्य है। कनक कटोरी, कनक ये विशेषण है और कटोरी विशेष्य है। इस प्रकार ये हम देखते हैं
कि भाषा अध्ययन में सामासिक शब्द भी इस पहले पद्यांश में आए हैं और विशेषण और विशेष्य का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि ने अपनी भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है और खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए इस काव्य को जो है सुंदर रूप दिया है। आइए हम इसके अगले पहरे को पढ़ते हैं, अगले पद को पढ़ते हैं। ये जो अगला पद है मैं पढ़ता हूं इसे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सा भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर इस पद्य के अंदर कवि ने बताया है कि स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला, सोने पिंजरे के अंदर जिन तारों को तूने प्रयोग किया है ना, वो सोने के तार हैं। सोने के तारों की बनी हुई सोने की तारों से बने हुए पिंजरे में भी अगर तुम हमें बंद करोगे तो हम उनके बंधन में जाकर, हम उन पिंजरों में बंद होकर के हम कोई खुश नहीं रह पाएंगे, बल्कि हमारी जो गति है वो रुक जाएगी, हमारी चाल प्रभावित होगी और हम उड़ान भी भूल जाएंगे, उड़ना भी भूल जाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य जब तक अभ्यास में रहता है उसी समय तक वो कार्य अच्छे तरीके से हो सकता है। जब आप हमें पिंजरे में बंद ही कर दोगे तो हमारी गति कैसी और हमारी चाल कैसी और हमारे जो उड़ान है वो भी हम भूल जाएंगे, बिसर जाएंगे। इसलिए कवि कहता है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस फिर वो सपने की बात हो जाएगी कि हम जो सपने देखा करते थे कि वृक्षों की ऊंची ऊंची डालियों पर जाकर के, ऊंची ऊंची डालियों पर जाकर हम उन पर झूला झूलेंगे और खुशियां मनाएंगे, वो सारी हमारी खुशियां धूल में मिल जाएंगी अगर तुम हमें इस पिंजरे में कैद कर दोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ण श्रृंखला, भाषा अध्ययन में चलते हैं, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो हम इसमें स्वर्ण श्रृंखला, कवि ने यहाँ पर तत्सम शब्दों का भरपूरी के साथ और सुंदर प्रयोग किया है। हम देखते हैं स्वर्ण तत्सम शब्द है और इस शब्द के ये जो स्वर्ण शब्द है ये इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है श्रृंखला की। स्वर्ण विशेषण है और श्रृंखला विशेष्य है। इसलिए अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी, तरु की फुनगी, यहाँ पर का के की जहां पर आता है वहां पर संबंध कारक का प्रयोग होता है। ये जो यहाँ पर कारक दिखाया गया है कि ये संबंध कारक है। फुनगी पर के झूले, यहाँ पर तरु की फुनगी की जो है ये संबंध कारक का परिचायक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग करते हुए और पाठक की समझ में अच्छे तरीके से आ जाए तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली का प्रयोग किया है और अपने विषय को, अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है और सामासिक शब्दों को देकर के काव्य शैली को और भी रोचक बना दिया। आइए हम अगला ये इसका पद पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल, चुगते अनार, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि समझाता है कि ऐसे थे अरमान, हमारे अरमान, हमारे जो अरमान थे, हमारी जो दिली इच्छा थी वो यही थी कि उड़ते हम खुले आकाश के अंदर पूरी उड़ान भरते और इतनी ऊंची उड़ान भरते, इतनी उमंग के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ, इतने एक प्रकार
प्रकार से शक्ति के साथ हम उड़ान भरते, इतनी सामर्थ्य के साथ उड़ान भरते कि उस नीले आकाश के छोर तक जाने की हमारी तमन्ना थी। इस नीले आकाश का आखिरी किनारा छूने के लिए हमारी इच्छा थी, लेकिन जो इच्छा हमारी ये थी कि हम इस खुले आकाश के अंदर विचरण करें और पूरी शक्ति लगा करके इस आकाश की अंतिम छोर को छू लें, तो ऐसी हमारी इच्छा को पूरा होने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि इंसान ने हमें पिंजरे में कैद करके रखने की कोशिश की, हमारे ऊपर क्रूरता दिखाने की कोशिश की और हमारे ऊपर एक प्रकार से अत्याचार करने की कोशिश की, जिसके जरिए हमारे सारे सपने जो है धूल में मिल गए। हमारा तो ये भी सपना था कि हम आकाश के अंदर हमारे ये अरमान थे कि हम इस खुले आकाश के अंदर इस नीले नभ की अर्थात नीले आकाश की आखिरी सीमा को छू दें, आखिरी किनारे को छू दें और उस सीमा को पाने की हमारी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और लाल, ये जो लाल किरण सी पक्षी कहते हैं कि हमारी जो ये चोंच है और लाल जो चोंच है, किरणों के समान चमकने वाली जो चोंच है, इस चोंच के साथ हमारा ये अरमान था, हमारी ये इच्छा थी कि इन तारे रूपी अनारों को चुग लें, खा लें। हम इन तारक रूपी या तारे रूपी अनार के दानों को खाने की हमारी इच्छा थी। तो आइए हम इसका भाषा अध्ययन करते हैं थोड़ा। यहाँ पर भाषा अध्ययन में क्या देखते हैं? नीले नभ, नभ जो है आकाश, ये नीला है। इसकी आकाश की विशेषता है कि ये नीला है। नीला जो शब्द है, नीले शब्द, ये विशेषण है और नभ जो है ये विशेष्य है। और आगे अगर हम देखें तो लाल किरण सी चोंच, जहां पर सा, सी के समान, जैसा, ये जो शब्द प्रयोग होते हैं, यानी कि उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाता है, तो वहां पर उपमा, इस लाल किरण सी चोंच में उपमा अलंकार है। आगे हम देखें तारक अनार, तारे रूपी अनार, यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप लग जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। तारक अनार में रूपक अलंकार है। तो इसके माध्यम से कवि ने अपने काव्य को और भी सुंदर बना दिया। हम आगे देखते हैं। अगला पद हम पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहां पर कवि कहता है कि पक्षी इस प्रकार का अपना मकसद लेकर चलते हैं, अपनी मंजिल से भटकना नहीं चाहते हैं और वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरे समर्पित भाव के साथ चलते हैं। और इस भाव को लेकर के कवि जो है पक्षी के माध्यम से कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्षितिज आकाश, जहां पर धरती और आसमान मिले हुए नजर आते हैं, ऐसे आकाश की जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे सीमाहीन आकाश के अंदर इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कहते हैं कि हम अपने पंखों की होड़ा होड़ी कर देते, यानी कि एक प्रकार का प्रतियोगिता करते कि कौन पहले जाएगा, और हम अपने पंखों को पूरा खोल करके आसमान में उड़ते और एक प्रकार से हम प्रतियोगिता करते, इस आकाश के साथ मुकाबला करते कि हम इस क्षितिज को नापेंगे, हम इस क्षितिज को जिसकी कोई सीमा ही नहीं है,
जिसका कोई किसी भी प्रकार जो असीम आकाश है, इस असीम आकाश की सीमा को नापने के लिए हमारे पंख जो हैं वो प्रतियोगिता लगाते, मुकाबला करते इस आकाश के साथ। और इस मुकाबले में दो ही बातें हो सकती हैं। समझौते का जीवन हमारा नहीं है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो आकाश हमारा मिलन बन करके हमें मिल जाता, या आकाश को हम प्राप्त कर लेते, आकाश के अंतिम छोर को छू लेते, या फिर हमारी सांसें थम जाती, या हम प्राण त्याग जाते। दो ही बातें हो सकती हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा बिल्कुल लक्ष्य की तरफ ध्यान है, हमारे अरमानों को पूरा करने की तरफ ध्यान है, और हम बीच का जो समझौते का जीवन है वो नहीं जीना चाहते। या तो हम इस आकाश की अंतिम सीमा को छू लें, या फिर अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दें, अपने प्राणों को त्याग दें। दो ही बातें हो सकती हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से अपने दृढ़ निश्चय को उजागर करता है, अपने पक्के इरादे को उजागर करता है, और अपनी अभिव्यक्ति जो है एक मजबूत तरीके से, एक बहुत ही मजबूत शैली में पाठकों के सामने रखता है और समझाता है कि समझौते का जीवन अच्छा नहीं है, और वो जीवन हमें चाहिए कि हम दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, जैसे ये पक्षी अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए हम इसकी भाषा अध्ययन में चलेंगे। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज की एक विशेषता बताई गई है, और वो सीमाहीन है। सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन जो शब्द है ये विशेषण है, और क्षितिज ये विशेष है। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी जो शब्द है इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि अनुप्रास अलंकार की एक विशेषता है कि जहां पर व्यंजन वर्ण बार बार आ जाते हैं, व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सांसों की डोरी, सांसों रूपी डोरी, यानी कि यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पद के अंदर कवि ने अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, क्षितिज जैसे जो है, और ये शब्द अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग करते हुए तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग करके अपने काव्य को बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। इसलिए कवि का जो ये प्रस्तुतिकरण है, कवि की जो ये कविता में अपने भावाभिव्यक्ति है, ये वास्तव में सराहनीय है। और आइए हम अगले और अंतिम पद को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पद के अंदर कवि पक्षियों के माध्यम से क्या संदेश देता है। आइए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहां पर इस पद के अंदर कवि ने समझाने की कोशिश की है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम अभावों का तो जीवन जी सकते हैं, कमियों में तो जीवन जी सकते हैं, चाहे तुम हमें नीड़ भी ना दो। नीड़ का अर्थ है घोंसला, चाहे टहनी का आश्रय, आश्रय का अर्थ होता है सहारा या शरण, चाहे हमें नीड़ भी ना दो, घोंसला भी ना दो, और टहनी के ऊपर भी हमारा आशा चाहे तुम छीन लो। कहने का अभिप्राय जो है, यहाँ पर कवि समझाना चाहता है कि पक्षी यहां तक भी कह देते हैं कि चाहे हे मानव, चाहे तू हमें नीड़ भी ना दे, घोंसला भी ना दे, और टहनी के ऊपर जो हम आसरा लेते हैं, टहनी के ऊपर जो आकर हम अपनी थकान को मिटाते हैं, चाहे तू हमें टहनी पे भी ना बैठने दे।
टहनी का भी हमारा आश्रय जो है वो छिन्न भिन्न कर डाल, तोड़ फोड़ डाल, चाहे हमें वहां से भी हटा दे। लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें इन पंखों का प्रयोग करने के लिए हमें धरती पर उतारा है। भगवान का उपयोग करते हुए खुले आसमान में उड़े और अपने इच्छाओं को पूरा करें। हे मानव, तू क्यों हमारे ऊपर अंकुश लगा रहा है? जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें इन पंखों का प्रयोग करने दे, हमें इन पंखों का इस्तेमाल करने दे और हमारी आकुल उड़ान जो है, हम जो उड़ने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आकुल का अर्थ होता है बेचैन, हमारी जो उड़ने के लिए जो बेचैनी है, हम जो उड़ने के लिए बेचैन हो रहे हैं उसमें विघ्न, रुकावट, विघ्न का अर्थ है रुकावट, इसमें विघ्न ना डाल। तो कवि ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कवि शिव मंगल सुमन जी ने समझाने का प्रयास किया है कि ये जो पक्षियों की इच्छा है इसे पूरा करने के लिए ये पक्षी हर प्रकार का दुख सहने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार की पीड़ा सहने के लिए तैयार हैं, अपने घोंसले तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कवि इंसान को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे इंसान, पक्षियों के प्रति थोड़ा दया भाव दिखा और पक्षियों के प्रति थोड़ी अपनी सकारात्मक सोच दिखा और पक्षियों का भला कर, पक्षियों के लिए आगे आ और उनकी मदद कर। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है कविता से, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? दुनिया के अंदर उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि पक्षी जो हैं आजादी का जीवन जीना चाहते हैं, स्वच्छंद रूप में घूमना चाहते हैं और बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं, वृक्षों की ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़ करके वो अपना झूला झूलना चाहते हैं। इन खुशियों के सामने पिंजरे में बंद रहकर ये सारी सुख सुविधाएं तुच्छ हैं, इसलिए पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसका उत्तर हम इस तरीके से दे सकते। अगला जो प्रश्न है वो है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रह करके, आजाद रह करके हम इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि पक्षी जो हैं, पक्षियों की इच्छा है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नीले आकाश में विचरण करें। नीले आकाश में घूमने की जो इच्छा है, उनकी अंतिम सीमा को प्राप्त करने की इच्छा है, एक तो ये पूरा करना चाहते हैं। दूसरी इच्छा ये है कि वो तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं अपने लाल चोंच से। और पक्षियों की और इच्छा है कि वो इस सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस आकाश को वो जो है इसमें इसके साथ मुकाबला करना चाहते हैं, इसको आखिरी सीमा को छूना चाहते हैं। और इनकी जो और भी इच्छा है वो ये है कि ये इस आकाश के अंदर उड़ने के लिए बेचैन हैं और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पक्षी जो हैं, जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि ये सारी तमाम इच्छाओं को ऊपर उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके, ऊंची टहनियों के ऊपर बैठ करके ये झूला झूलना चाहते हैं। इन सारी इच्छाओं को जो है पक्षी पूरा करना चाहते हैं। इसका तीसरा जो प्रश्न है वो है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है, यानी कि क्या समझाना चाहता है कवि इस लाइन के माध्यम से? ये लाइन है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका भाव क्या है? कवि भाव प्रकट करते हुए कहता है कि ये जो क्षितिज है, ये जो आसमान है, ये जो आकाश है, या तो ये इसके साथ हमारा मिलन हो जाए या फिर हमारे प्राण जो हैं खत्म हो जाएं। ये दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी और कोई बात नहीं हो सकती। तो कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया है।
पक्षियों के साथ एक प्रेम का जीवन बिताने के लिए, प्रेम प्रकट करने के लिए, पक्षियों के साथ एक दया भाव और अपने अंदर करुण भाव लेकर आने के लिए इंसान को संदेश दिया है। और ये इस कविता के माध्यम से कवि ने भरपूर कोशिश की है कि कवि इंसान जो है वो पक्षियों को पिंजरे में बंद ना करें, उनके ऊपर अत्याचार ना करें, उनके प्रति क्रूर भाव ना रखें, सहजता का भाव रखें और पक्षी प्रेमी बन जाए। आज के इस संदेश में और जो ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें आज का हमारा यही संदेश है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।